सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव ने अनुसूचित जातियों ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ठीक 11 बजे आज कार्यवाही शुरू हुई, शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। देखिए किस तरीके से मेज थपथपाकर और नारेबाजी के साथ प्रधानमंत्री का सदन के भीतर स्वागत किया गया। ये तस्वीरें गदगद उत्साहित बीजेपी, 3 राज्यों में जबरदस्त जीत जो मिली है। आज संसद शुरू होते ही शीतकालीन सत्र में सबसे पहले उसकी खुशी मनाते दिखाई पड़े एनडीए के तमाम सदस्य और सांसदों ने कुछ इस तरीके से मेजें थपथपाकर अपनी अपनी और तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जैसे उन्होंने प्रवेश किया संसद में, और चलिए हम सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रमन कुमार हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और कुमार गौरव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सत्र को बदले का मंच न बनाए विपक्ष। विपक्ष से हम सहयोग की उम्मीद करते हैं, नकारात्मकता की छवि अच्छी नहीं है। ये तमाम बातें आज उन्होंने कही। मैं सीधा रुख करती हूँ, पहले आपके पास आ रही हूँ रमन से पहले चलिए कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, गदगद उत्साहित बीजेपी नहीं, एनडीए के भी तमाम सांसद, और मेजें थपथपाकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। आज प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया इस सत्र के शुरू होने से पहले, तो कहा राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है, यानी आगे क्या होने वाला है मायना उन्होंने 2024 तक का समझा दिया है। ये उत्साह कितना काम आने वाला है सदन के भीतर? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से जीत हुई है 3 राज्यों में, वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो नंबर्स रहे, और छत्तीसगढ़ में तो ऐसा था कि नंबर्स आसपास रहेंगे सरकार बनाने के, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन 3 राज्यों में जिस तरह के नंबर रहे हैं, और संख्या तेलंगाना में 1 से 8 हुई है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में एक लोकसभा चुनाव जबकि सामने है, तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने का भी ये एक मौका होता है, और वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कल रात को भी बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और जोश भरने का काम किया था, वहीं आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। और पहले दिन एक नियम होता है, एक तरीका बना हुआ है कि प्रधानमंत्री मीडिया से बातचीत करते हैं और अपनी बात कहते हैं। इस दौरान देखिए अपनी वाहवाही एक तरह से बीजेपी की हो रही है, और इसी वजह से चूंकि अकेला चेहरा तीनों राज्यों में कहीं भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित नहीं किया था, चेहरा प्रधानमंत्री थे, और हर राज्य में जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र था, वो मोदी की गारंटी के नाम से जारी किए गए थे। तो जाहिर तौर पे
प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव जीता गया है, ये भी मैसेज एक पार्टी की तरफ से देने का प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए जब सदन में प्रधानमंत्री पहुंचे तो मेज थपथपा कर उनका स्वागत किया गया। इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संसद पहुंचे थे तो तमाम सांसदों ने उनका स्वागत किया था। तो एक जाहिर सी बात है। और दूसरा जो लाइन प्रधानमंत्री ने दी है कि 2024 में भी इस बार जो 3 राज्यों में जीत हुई है, इसके साथ साथ 24 में भी हैट्रिक लगेगी, यानी कल एक मैसेज देने का प्रयास किया है। भले ही क्योंकि लगातार इस चुनाव को 2024 के पहले का सेमीफाइनल कहा जाता रहा है, हालांकि इम्पैक्ट कितना होता है ये 2018 में देखने को मिला कि 19 में कोई इम्पैक्ट इसका नहीं हुआ। बीजेपी ने बेहतर परफॉर्म किया, जबकि उस वक्त 5 राज्यों में चुनाव वो हार गई थी। इस वक्त 3 राज्यों में उसकी सरकार बनी है। इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, एक जोश, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का और एक खुद का मोरल बढ़ाए रखने का ये एक तरीका है, जो प्रधानमंत्री ने भाषण में भी कहा। विपक्ष को भी सलाह दी कि संसद का महत्वपूर्ण सत्र है। एक खास बात और है कि पूर्ण सत्र जो है इसके बाद कोई भी नहीं है इस सरकार का। इसके बाद चुनाव में जाएंगे, एक छोटा बजट सत्र हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण सत्र है और इसके बाद कोई मुख्य सत्र नहीं होने वाला है, जिसमें कि इतने सारे जो समय के लिए मिले लगभग 15 बैठकें इस सत्र में होंगी और कई सारे बिल्स हैं। तो इसलिए विपक्ष पे एक तरह से कटाक्ष भी किया है, सलाह भी दिया है प्रधानमंत्री ने कि आपकी जो इमेज है वो खराब हो चुकी है और संसद में जब आप बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, तो यहाँ उनका जो एक्ट होता है वो जनता देखती है और इसी वजह से आप चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि आपकी छवि निगेटिव बनी है। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी आप नहीं निभा पा रहे हैं। फैक्ट है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री को एक मौका मिला है कल की जीत के बाद कि विपक्ष पे वो कटाक्ष कर सके और साथ साथ सलाह भी दे सके। तो यही है। और मुख्य तौर पर अभी हंगामा होने के आसार इसलिए हैं क्योंकि संसद की एथिक्स कमेटी जो है वो महुआ मोइत्रा का पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अपनी रिपोर्ट देगी। और सूत्र जो बता रहे हैं वो यही है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है, यानी उनकी सांसदी खत्म करने की सिफारिश की गई है। इसे लेकर विपक्ष जरूर हंगामा करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने शायद संसद का सत्र शुरू होने से पहले उन्हें एक मैसेज भी दिया है कि सकारात्मक भूमिका में अगर कौन से बिल में आगे उस पर भी बात करूंगी आपसे। कुमार बने रहिएगा आप हमारे साथ। क्या लबोलुआब रहने वाला है, कौन से बिल सदन में पेश होने वाले हैं। लेकिन अब मैं आती हूँ एक दूसरे महत्वपूर्ण मसले पर।